बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5.7 से 5.13 तक न्यूमेरिकल्स। 5.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि A girl is swinging on a swing. At the lowest point of her swing, she is about 1.2 meter away from the ground, and at the highest point, she is 2.0 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? ठीक है जी। सबसे पहले उसने आपको कहा है कि एक गर्ल है, हम इसको डायग्रामेटिकली शो करेंगे। पहले एक गर्ल है, वो स्विंग पे बैठी हुई, लोवेस्ट पॉइंट पे जो उसकी स्विंग है ना, उसका कितना है हाइट, ठीक है जी 1.2 मीटर, ठीक है जी। और हाईएस्ट पॉइंट पे जब जैसे देखें ना, ये 1.2 मीटर स्विंग है, जब वो हाईएस्ट अपने पॉइंट पे गई है तो वो कहाँ तक चली गई है, 2 मीटर तक, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास H1 और ये हमारे पास क्या हो गई H2, ठीक है। हम सबसे पहले इसके डाटा को सैंपल करेंगे। उसने कहा अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, लोवेस्ट पॉइंट पे जो उसकी H1 उसने आपको दे दिया, वो कितने दिया 1.2 मीटर, और H2 जो आपको गिवन है वो कितना है 2 मीटर, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने H निकालनी है इसमें हम क्या करेंगे, H2 माइनस H1 करेंगे। 2 माइनस 1.2 आपको इसके आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। ये क्या आ गई आपके पास हाइट, ठीक है। अब देखो उसने आपको क्या कहा है कि आपने क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ, आपने हमेशा याद रखना है कि लोवेस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। इसलिए जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी, तो हमेशा याद रखना, अगले सारे न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं ऐसा यहाँ पे लिख सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किस पे होती है, लोएस्ट पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। या आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये आपको पता है, हम दोनों, हमको इसके दोनों के फॉर्मूले पता है। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी को हम इधर ही रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को इधर ले जाएंगे। mgh अपनी जगह पे, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाए, वहाँ जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड। m से कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 2gh इज इक्वल v का स्क्वायर, ठीक है। 2gh है, 2 इधर ही रहेगा, g आपको पता है किसके इक्वल होता है, 10 के। हाइट हमारे पास क्या है 0.8 इज इक्वल v का स्क्वायर। हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा जी 16, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट और v के स्क्वायर के भी, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, और क्या स्क्वायर होता है 4। हमारे पास क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। और ये किस पॉइंट पे है वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो किस पे मैक्सिमम है, लोएस्ट पॉइंट पे, ओके। ओके जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे 5.8 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि यहाँ पे क्या लिखा है, अ पर्सन पुशेस अ लॉन मोवर विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद अ हॉरिजॉन्टल। इफ द मोवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन, ठीक है जी। आप देखें हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इजी सा। उसने आपको क्या कहा है कि एक जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, पुशेस अ लॉन मोवर विद अ फोर्स। फोर्स आपको कितनी थी, 50 न्यूटन। फोर्स हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सी, हम लिखेंगे 50 न्यूटन फोर्स इज गिवन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एंगल, तो उसने आपको बता दिया कितना आपका 45 डिग्री एंगल है, और हॉरिजॉन्टली वो जो है ना डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 मीटर, ओके। आपको बताया, हम सबको बताया, इसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा आपने वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, 107 पेज है बुक का, उसमें लिखा था Fs इज इक्वल कॉस थीटा। इसमें ये एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आपके पास किसी भी चीज़ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन पूछा होगा, तब आपने कॉस थीटा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपसे वर्टिकल पूछा होगा तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, ओके। Fs कॉस थीटा, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास क्या है, 50 है, डिस्टेंस हमने कितना कवर किया है 20, कॉस का एंगल क्या है 45, ठीक है। हम पहले cos 45 लेंगे, cos 45 हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 20, आपके पास क्या आ गया 100। cos 45 आपके पास क्या आ गया जी 0.707, ओके। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वर्क डन का आंसर आ जाएगा 0.707 जूल। हमारे पास किसका आंसर आ गया, वर्क डन का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द वर्क डन बाय द पर्सन इज, थस वर्क डन बाय पर्सन is 707 joule, okay, very easy, छोटा सा न्यूमेरिकल।
जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे 5.9 न्यूमेरिकल। 5.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि कैलकुलेट द वर्क डन। पार्ट ए सेज दैट पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप अ फ्रैक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद अ हॉरिजॉन्टल, व्हाइल पार्ट बी सेज लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब देखिए हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट सबसे पहले तो हमें डाटा सैंपल कर लेते हैं। उसमें आपको क्या कहा है, मास आपके पास क्या गिवन है, 5 किलोग्राम मास गिवन है। ठीक है जी, यहाँ मैं लिख देती हूँ बॉक्स का क्या मैस है, 5 किलोग्राम। ओके, अब उसने आपको कहा है जी डिस्टेंस कितना कवर करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 10 मीटर लॉन्ग दैट मेक्स एन एंगल। ठीक है, एंगल ही बता दिया, एंगल 30 है, 10 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है जी, आपने क्या फाइंड करना है, आपने दो वर्क डन फाइंड करने। पहले तो मैं आपको पूरा एक कंडीशन समझा देती हूँ। ये आपका एक बॉक्स है, बॉक्स कितना है, इसका मैस क्या है, 5 किलोग्राम मैस है। ये इंक्लाइन जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा इंक्लाइंड। आपने एक वर्क डन फाइंड करना है इंक्लाइंड वाला, और एक वर्क डन फाइंड करना है इस हाइट पे कितना वर्क डन हुआ। अगर मैं डायरेक्ट इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ तो इस हाइट पे कितना वर्क डन फाइंड हुआ। पहले हम पहले वाला वर्क डन फाइंड करेंगे। हम सबको बताइए बात कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने ये बात क्लियर की थी कि जब आपके पास कभी भी हॉरिजॉन्टल हो ना, तो हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा का इस्तेमाल करके लफ्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, अब ये कोस थीटा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा। ठीक है, आप इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, जिससे हम ऐसे एंगल ड्रॉ करते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, तो वाई का जो फोर्स होता है एफ वाई इज इक्वल एफ साइन थीटा। ठीक है, इससे यहाँ पे जब इंक्लाइंड में जाना है तो यहाँ पे क्या है, इस्तेमाल करूँगी साइन थीटा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वर्क इज इक्वल एफ एस साइन थीटा। किसके लिए, इंक्लाइंड के लिए। ओके, अच्छा तो अब देखो आपके पास क्या गिवन है। हमें पता है कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है जी, वेट के। वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम जी के। देखो ये हमारे पास बॉक्स था, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं पता, मैथ ही पता, तो मैंने क्या किया, इस फोर्स को किससे रिप्लेस कर दिया, वेट से। ठीक है जी, तो मैं इस फॉर्मूले के साथ लिख सकती हूँ, वर्क इज इक्वल एम जी डिस्टेंस और साइन थीटा। अब मैं इन सारी वैल्यूज को पुट करूंगी। मैथ्स हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, 5 किलोग्राम। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में पता है क्या है, 10 है। डिस्टेंस कितना गिवन है जी, 10 मीटर्स। साइन थीटा, साइन के आगे हम किसका एंगल लगाएंगे, 30 डिग्री का एंगल। ओके, 30 डिग्री का एंगल लगा दिया। अब मैं 30 साइन का 30 फाइंड करूंगी। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 5 आपके क्या आ जाएगा जी, 500। ठीक है, साइन 30 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0.5 के, और आपका वर्क डन थ्रू इंक्लाइन प्लेन का क्या आंसर आ गया, 250 जूल्स। ठीक है, अब देखो, अब मैंने अगला स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास 5.9 का पार्ट बी। इसमें उसने आपको क्या किया, वर्क डन थ्रू द हाइट, यानी आपका ये जो बॉक्स है ना, आपने इसको इंक्लाइन प्लेन में हमने जो फाइंड किया था वर्क डन, हमारे पास 250 जूल्स आया था। हमने इंक्लाइन प्लेन में फाइंड किया था वर्क डन। अब हमने फाइंड किया कि एक बॉक्स हमने डायरेक्ट हाइट के थ्रू लेके चले। पहले तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ, हम सबको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि वर्क डन जो यहाँ पे होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि ऊपर जाके और हमने ये करना है पोटेंशियल एनर्जी का क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, एम जी एच। ठीक है, हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले हमारे पास ये है कि मास हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, मास क्या है, 5 किलोग्राम। ठीक है जी, हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं पता क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमें हाइट नहीं पता। हाइट हमने यहाँ करनी है, फाइंड करनी है। आपने एक बार याद रखनी है, हमने जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है ना, उसके थ्रू हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास पूरा बन रहा है। ठीक है जी, आपको पता है कि जो नीचे वाला है वो बेस है, ये हमारे पास क्या होती है जी, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हमने क्या फाइंड करना है, हाइट को फाइंड करना है। परपेंडिकुलर के इक्वल हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, साइन कॉस 10। ठीक है, साइन किसके इक्वल होता है, पी ओवर एच, बी ओवर एच और पी बी। ये आपने हमेशा याद रखना है, इसके थ्रू ही आप चीज़ों को फाइंड करोगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या फाइंड करना है, हाइट के लिए हम यहाँ लिखेंगे 4 हाइट। देखो हमारा बेस नहीं पता, इसको क्रॉस कर दो। जब बेस नहीं पता तो ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ हम किसको करेंगे, साइन थीटा को। हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल पी ओवर एच। ठीक है जी, आ गया। अब देखो पी ओवर एच है, अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो हमारे पास हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस हमारे किसके इक्वल है, 10 मीटर की। डिस्टेंस कितना था, इंक्लाइंड प्लेन पे 10। साइन थीटा है, थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 30 के। हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। यहाँ मैं लिख दूंगी परपेंडिकुलर की जगह हाइट लिख दूंगी,
हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिख दूंगी 10, ठीक है जी। ये यहाँ पे वैल्यू हम साइन 30 फाइंड करेंगे, साइन 30 हमारे पास आ जाएगा 0.5, ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जाके इसके साथ मल्टीप्लाई, हमारा किसका आंसर आ जाएगा हाइट का, क्या आंसर आ जाएगा 5 मीटर इज इक्वल हाइट, यानी जो हमारे पास हाइट है जो इस बॉक्स की फाइंड करनी है वो किसके इक्वल आ गई 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर का डिस्टेंस। अब देखो हमने क्या फाइंड करना है टोटल वर्क डन, तो मैं ये जो हमारी वैल्यूज है हम इसके अंदर पुट करूँगी, हमारे पास किसके इक्वल था, वर्क इज इक्वल MGH, एम हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है जी, जी हमारे पास क्या है 10 है, हाइट हमारे पास क्या आ गई है 5, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 टाइम्स 25 मल्टीप्लाई बाय 10, हमारे पास आंसर आ गया जी 250 जाउल वर्क आ गया है। अब इंटरेस्टिंगली जो पार्ट ए में और पार्ट बी में आंसर आया था वो क्या है, बोथ वर्क डन आर सेम। इसका मतलब है कि अगर मैं बॉक्स को यहाँ से इंक्लाइन प्लेन से लेके जाऊँ तब भी मेरा वर्क क्या आएगा 250 जॉल, और अगर मैं बॉक्स को यहाँ से हाइट के थ्रू लेके जाऊँ तब भी मेरा आंसर क्या आएगा 250 जॉल। जी स्टूडेंट्स, हम जिक्र करते हैं 5.10 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि अ बॉक्स ऑफ 10 किलोग्राम इज पुश्ड अलोंग अ 15 meter long with a force of 80 Newton. If the box rises up a height of 5 meter, what is the efficiency of the system? ठीक है, हमने ये करना है एफिशिएंसी फाइंड करनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे जो डाटा उसको हम असेंबल करेंगे, उससे आपको क्या कहा है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड करनी है एफिशिएंसी। हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल है 5.10, ठीक है जी, हमने क्या फाइंड करनी है एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, आपकी बुक के पेज नंबर 121 पे आपको ये मिल जाएगा फॉर्मूला, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। पहले मैं इसको डायग्रामेटिकली बताती हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप बॉक्स ऑफ मास रैम पे उसने मूव करना है, या सॉरी आपके पास जो बॉक्स है उस कितने मास का है 10 मीटर का आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। उसने ये करना है इस पुश्ड अलोंग अ रैम्प, एक रैम्प है, ठीक है, वो कितने मीटर की 15 मीटर की रैम्प है, ठीक है। ये रैम्प जो है 15 मीटर की आपका इस रैम्प है, और उसने आपको क्या कहा है विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, फोर्स भी आपको गिवन है, यहाँ पे साथ से डाटा भी लिख लेते हैं, 80 न्यूटन की आपको बस फोर्स गिवन है। मैस उसने आपको कितना दे दिया 10 किलोग्राम मैस है, रैम्प का डिस्टेंस उसने आपको कितना बता दिया 15 मीटर रैम्प का डिस्टेंस है, ठीक है जी। अब उसने कहा इफ द बॉक्स राइसेस अप हाइट, और हाइट भी कितनी दे दी है 5 मीटर हाइट दे दी, उसने आपसे पूछा व्हाट इज द एफिशिएंसी, हमने क्या फाइंड करनी है एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो एक बॉक्स है, ठीक है, वो यहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर से जाना है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे रैम पे जाएगा तो 15 मीटर उसकी डिस्टेंस है, और हाइट से अगर जाएगा थ्रू हाइट तो हाइट कितना है 5 मीटर। आपने क्या फाइंड करनी है एफिशिएंसी। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि हमने आउटपुट और इनपुट, आउटपुट क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है ना, पूरा जो वर्क डन होता है थ्रू द फोर्स, तो वो क्या होता है आउटपुट। तो मैं इधर लिख दूंगी, हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है आउटपुट। आउटपुट किसके इक्वल होता है, आउटपुट इज इक्वल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ठीक है जी। देखो आउटपुट इज इक्वल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, यानी यहाँ से ऊपर ले जाने तक जितना भी वर्क डन हुआ है ना, फोर्स ने वर्क डन किया, वो किसके इक्वल है आउटपुट के, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है जी। अब देखो वर्क डन किसके इक्वल है अप्लाइड फोर्स की, तो क्या वैल्यू होती है एफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स में इस क्वेश्चन में क्या गिवन है 80, डिस्टेंस उससे क्या है 15 मीटर तक डिस्टेंस, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क डन कितना आ जाएगा 1200 जॉल्स, ठीक है अप्लाइड फोर्स। दूसरा वर्क डन क्या है, अगला वर्क डन है जी आपके पास एक वर्क तो ये आ गया, अगला है इसने पूछा इनपुट। इनपुट का मतलब है कि जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है, यानी यहाँ से जो ऊपर तक गया ना, आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहती है मैक्सिमम। तो आपने लिख देना है कि जब हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, हाइट पे वर्क डन होगा, वो किसके इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है MGH, हम इधर लिखेंगे इनपुट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आ गया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, किसके इक्वल कर देना है इसको पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है MGH, एम किसके इक्वल है मास हमारे पास क्या है जी 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 10, हाइट हमारे पास क्या है जी 5, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जी, क्या आंसर आ जाएगा जी 500 ओके जॉल्स। ये हमारे पास क्या आ गया, इनपुट भी आ गया आउटपुट भी आ गया। हमने क्या फाइंड करनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे एफिशिएंसी है,
एफिशिएंसी जो है ना, एफिशिएंसी उसमें जी हमारे पास जो इन आउटपुट आया है वो कितना आया है 1200 ऊपर लिखेंगे, 500 इनपुट आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये है ना 1200 और 500 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका जो हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 41.7%। किसकी परसेंटेज आ गई? एफिशिएंसी की। जी स्टूडेंट्स हम देखते हैं 5.11 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि a force of 600 न्यूटन acts on a box to push it 5 मीटर in 15 seconds. Calculate the power. ठीक है जी, आपको उसने क्या कह दिया है कि आपने एक बॉक्स जो है वो पुश करना है, कितनी फोर्स के साथ से डाटा को सैंपल करते हैं 5.11, उसने आपको क्या कहा है फोर्स ऑफ 600 न्यूटन है। ठीक है जी, एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर्स। 5 मीटर आपके पास क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। हमारे पास क्या आ गया? 5 मीटर डिस्टेंस आ गया। टाइम भी गिवन है, टाइम हमारे पास कितना गिवन है जी? 5 सेकंड्स। ठीक है जी, सॉरी 15 सेकंड्स। ओके, हमने क्या फाइंड करना है? उसने आपको कैलकुलेट द पावर, आपको पता है पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है जी? पावर इज इक्वल वर्क ओवर टाइम। ठीक है जी, अब देखो वर्क किसके इक्वल होता है? एफ मल्टीप्लाई बाय एस के, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पर किसका हो गया? पावर के। ठीक है, हम वैल्यूज को पुट करेंगे। फोर्स हमारे पास क्या है? 600, डिस्टेंस उसने कितना दे दिया? 5, टाइम उसने कितना दे दिया? 15 सेकेंड्स। हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? पावर इज इक्वल 200 वॉट्स। ओके, अब हम देखते हैं 5.12 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि आप 40 किलोग्राम boy runs upstairs 10 meter high in 8 seconds. What power he developed? ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास जो 5.12 है उसका डाटा उसने आपको क्या दे दिया? मास के लिए बता दिया। बॉय का जो हमारे पास मास है वो कितना है? 40 किलोग्राम बॉय है। उसने आपको बता दिया कि हाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, हाई जा रहा है, हाइट उसने आपको कितना बता दी? 10 मीटर उसने आपको हाइट बता दी है। ओके, अब उसने आपको क्या कहा है जी? टाइम कितना दे दिया? टाइम उसने आपको दे दिया 8 सेकंड्स। ठीक है, ये पूरी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट थी। या 40 किलोग्राम बॉय मूव्स अपस्टेयर्स इन 10 मीटर। ठीक है जी, हाइट भी बता दिया, हाइट भी बता दिया और टाइम भी दे दिया। अब उसने आपको क्या व्हाट पावर ही डेवलप्ड, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है? पावर फाइंड करनी है। आपको पता है कि जब भी हाइट की बात होती है ना तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। हमेशा याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्क डन किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क का वही फॉर्मूला है, वर्क ओवर टाइम। ठीक है जी, हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है तो वर्क किसके इक्वल हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के, mgh ओवर टाइम। ठीक है, मैथ्स में पास क्या आगे बना? 40। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपको पता है कि क्या होती है? 10 के इक्वल। हाइट हमारे पास कितनी गिवन है जी? 10, और टाइम कितना दे दिया? 8। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इसके इक्वल हो जाएगा जी 4000 डिवाइडेड बाय 8। आपका आंसर आ जाएगा 500 वॉट्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 5 चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि a force acts to a distance of L on a body. The force is then increased to 2F that further acts to 2L. Sketch a force displacement graph and calculate the work done. ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले उसने आपको क्या कहा है कि एक फोर्स थी। सबसे पहले उसने क्या कहा? फोर्स एक्ट टू अ डिस्टेंस L। इसका मतलब है कि जो हमारे पास F1 है वो किसके इक्वल है? F के। और L1 यानी डिस्टेंस जो है ना वो किसके इक्वल है? S1 जो है वो किसके इक्वल है? L के। ठीक है, फिर साथ ही उसने कहा अगर फोर्स बढ़ जाए यानी F2 2F के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है S2 वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2L के। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। हमने क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना। उसने आपको क्या कहा है? कैलकुलेटेड टोटल वर्क डन। पहले हम क्या करेंगे? W1 फाइंड करेंगे। आपको W1 में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी F1 मल्टीप्लाई बाय S1। F1 हमारे पास क्या? F है। S1 हमारे पास क्या? L है। हमारे पास क्या आ जाएगा? FL। ये हमारे पास क्या आ गई? W1 आ गई। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी? W2। W2 में भी सेम वही F2 मल्टीप्लाई बाय S2। हमारे पास क्या आ जाएगा? F2 हमारे पास क्या है? 2F हो गई थी। तो L2 हमारे पास क्या हो गई थी? 2L। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4FL आ गया। ये किसका आ गया? वर्क। हमने ये करना टोटल वर्क डन फाइंड। टोटल वर्क डन का क्या मतलब है कि हमने W1 और W2 को आपस में क्या कर देना है? प्लस। W1 हमारे पास क्या? FL है और W2 हमारे पास क्या है? 4FL है। ठीक है, चलो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 5FL। ठीक है, ये तो हो गया।
अब आपने क्या करना है, वर्क डन तो फाइंड कर लिया, टोटल वर्क डन। आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपने याद रखना है कि हमारे को पता है कि हमेशा एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हम क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी भी डिपेंडेंट नहीं होती। तो फोर्स के हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है और जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो F1 है ना, F1 आपको पता है हमारे पास क्या होता है, फोर्स। तो मैं इधर क्या लिखूंगी, F1 फोर्स आ गया और डिस्टेंस क्या होता है, L। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले फोर्स था और डिस्टेंस था। ठीक है, आपको पता है F मल्टीप्लाई बाय L हो गया। अब देखो, अगर साथ ही उसने आपको अगली लाइन में क्या कहा था कि अगर फोर्स इंक्रीज हो गई है, फोर्स F थी, अब फोर्स बढ़ के क्या हो गई है, 2F हो गई है। ठीक है, अगर फोर्स 2F हो गई है तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, 2L हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स 2F है तो डिस्टेंस भी क्या है, 2L है। हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4FL। अब आपको पता टोटल वर्क डन में क्या होता है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5FL। ओके, हमेशा आपने याद रखना है कि टोटल वर्क डन जो है वो एरिया अंडर ग्राफ के इक्वल होता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।